शांति। तो जैसे अभी स्वाति ने भी विशेष जो सेवाग्राम में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, लास्ट मंथ ही हुई थी, और तभी डब्ल्यूएचओ की तरफ से डब्ल्यूएचओ के फोकल पर्सन डॉक्टर प्रियंका सिंह वहां पे गए थे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव असिस्टेंट एडिशनल कमिश्नर गए थे, और इन दोनों को डॉक्टर अलका पटनकर और डॉक्टर स्वाति ने ये जो डिवाइन गर्भ संस्कार का प्रोजेक्ट है, और उसके लिए हमने काफी सारे बुक्स भी लिखे हैं, जैसे सुपर मॉम बेबी जर्नल, तो ये भी प्रेजेंट किया आप सभी। ये जो हमने वीडियो बनाया है तो उसमें भी देखते हैं, तो ये प्रियंका और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो एडिशनल कमिश्नर है तो उनका फोटो है, और इनका ऑलरेडी यदि फोटो है तो ये दोनों ही सहयोगी बन चुके हैं ऑलरेडी इस कार्य में। और जो आप देखते हैं कि शुरू में जो योगी और सभी योगी आत्माओं को हमने दिखाया है, तो एक सेंटर में योगी आत्मा और उसके साथ साथ बाकी सारी आत्माएं, तो इसमें हमें यही विजुलाइज करना है कि मैं आत्मा और मेरे साथ 9 लाख आत्माएं जो है, ये सारे जो बाबा के अनन्य बच्चे, जो 9 लाख आत्माएं सतयुग में पहली आने वाली है, तो ये सारी आत्माएं मेरे साथ, इन सभी का योग बल से जन्म हो रहा है, क्योंकि वो 9 लाख आत्माओं तक भी ये टच होना जरूरी है कि उनको भी योग बल से जन्म लेने का संकल्प करना है। तो मुझे ये संकल्प करना है, मेरा महत्व, मेरा जो कर्तव्य है, ये मुझे जानकर मुझे जागती ज्योत बनना है। तो मैं जागती ज्योत बनूं और उसके साथ 9 लाख आत्माएं क्या कर रहे हैं, योग बल से जन्म होना है, ये संकल्प वो ले रहे हैं। और जब हम ये संकल्प लेंगे तभी 18 लाख जो निमित्त आत्माएं हैं, जो माता पिता बनेंगे, है ना, जो एडवांस पार्टी की आत्माएं ऑलरेडी रेडी है, क्योंकि वो बाबा के पास, बाप दादा के पास हर रोज सुबह अमृत वेले जाते हैं कि कब तक ये चलेगा, है ना। तो एडवांस पार्टी की आत्माएं रेडी है, तो वो 18 लाख आत्माओं तक भी ये संकल्प टच होगा कि अभी हमें योग बल से जन्म इन आत्माओं को, देवी देवताओं को देना है। तब जाकर, तो ये जब आप विजुलाइज करते हैं तभी ये यही देखना है कि मेरे साथ ये सभी आत्माओं का योग बल से जन्म हो रहा है। तो ऊपर से बाबा की शक्तियां, बाबा की किरणें भी आ रही है, तो उस रीति से ही बाबा ने ही ये सारे वीडियो बनाए हैं। इसमें हमारा कोई ज्यादा चिंतन नहीं चला था, जब बाबा ने ये सामने चित्र रखा तो यही विजुलाइज किया कि ये सारी 9 लाख आत्माएं योग बल से जन्म का संकल्प ले रही है। तो अभी हम सभी जो भी इतने भाई बहने, अभी हर रोज मैं देखती हूँ अराउंड 25-30 ऐसे आत्माएं ज्वाइन होती है। तो क्या सिर्फ जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनका ही रोल है? नहीं, हर एक जागती ज्योत है ना, तो हर एक का महत्व है, हर एक का कर्तव्य है। तो हर एक अपने को देखना है कि इस प्रोजेक्ट में हम कैसे सहयोगी बन सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही कोई सुबह इस अमृत वेले के बाद ज्वाइन नहीं हो रहा है, हर एक का अपना महत्व है, और तभी इस प्रोजेक्ट के साथ सभी जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरी विशेषता क्या है, वो हर एक अपने लिए बाबा के साथ बैठकर वो ढूंढे, और उस विशेषताओं को इस सेवा में, माना सिर्फ गर्भ संस्कार की सेवा नहीं है, ये विशेष गर्भ महल निर्माण करने की सेवा है, तो उस कार्य में लगाना है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आज से आप थोड़ा इसके ऊपर चिंतन करना कि मेरा इसमें क्या सहयोग रहेगा, मेरा विशेष बाबा ने क्या पाठ खोला है, ये आप बाबा के साथ बैठकर आप हर एक को, ये सभी को बताना है कि आप इसमें क्या क्या आपका रोल रहेगा। तो जैसे कल हमारे बीच में आदरणीय रुपेश भाई मधुबन से ज्वाइन होंगे, और मुझे ये बहुत खुशी होती है आप सभी को बताते हुए कि हर प्रोजेक्ट जब हमने किया, तब हर प्रोजेक्ट के पहले हमने भट्टी की, है ना। और ये भट्टी, ये जो हमारी विशेषता है ना, ब्रह्मा कुमारी की, ये हमेशा हर एक प्रोजेक्ट के लिए, हर एक प्रोग्राम के लिए, चाहे यज्ञ का छोटा प्रोग्राम है ना, सेंटर का छोटा बड़ा प्रोग्राम, जो भी सेवाएं होती है उसमें हमेशा भट्टी की जाती है। दादियाँ पहले भट्टी कराती थी, है ना, बाबा थे तो भट्टी होती थी, और उस भट्टी से ही हर कार्य में फिर सफलता मिलती है। तो हम हमेशा, जैसे अभी नेक्स्ट मंथ से हम वियासा के साथ मिलकर, है ना, वियासा वैल्यूज इन एजुकेशन हेल्थ केयर, तो उसके साथ गर्भ संस्कार ये प्रोजेक्ट की सेवाएं चालू करने वाले हैं। तो उसके पहले बाबा ने ये बहुत पावरफुल भट्टी बाबा करा रहा है।
तो ये प्रोग्राम ऑनलाइन ऑफलाइन अगले मंथ से शुरू होंगे। सबसे पहला जो प्रोग्राम होगा वो नील हॉस्पिटल, ये बाबा का विशेष सेवा स्थान है, क्योंकि सब जितने भी प्रोग्राम्स की नींव जो है वो यहाँ से ही डल गई। तो ये प्रोग्राम की भी यहाँ से होगी। तो 25 दिसंबर को, आई मीन 25 मई को, ये जो गर्भ संस्कार का वर्कशॉप हमेशा नील हॉस्पिटल में होता है। तो यहाँ पे नागपुर से ऑलमोस्ट 6 गायनेकोलॉजिस्ट आ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर अलका पाटनकर मैडम भी है, और पूजा रहेगी, डॉक्टर उल्लास भाई रहेंगे, और उनके साथ और भी गायनेकोलॉजिस्ट है, निर्मल भाई है। तो ये आने वाले हैं। आप में से जो भी इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको भी मोस्ट वेलकम है। वर्कशॉप हमेशा 9 बजे से 1 बजे तक होता ही है, लेकिन उस दिन हमने पूरे दिन का ये प्रोग्राम रखा है। जैसे सुबह 9 बजे से मतलब 9:30 बजे तक शुरू होगा, 9:30 से 11 बजे तक मैं गर्भ संस्कार का वर्कशॉप लूंगी एक्सपेक्टेंट मदर्स उनके फैमिली मेंबर्स के लिए। उसके बाद थोड़ा ब्रेक होके 11:30 से 1:30 तक 2 घंटा पूजा बहन जो है वो वैल्यूज का सेशन एक्सपेक्टेड मदर्स फैमिली मेंबर के लिए इंटरैक्टिव सेशन लेंगे। उसके बाद लंच ब्रेक होगा, और फिर जो नर्सेस है, जो स्टाफ है, उनके लिए वैल्यूज का है ना जो प्रोग्राम है वो 1:30, आई मीन 2 o'clock से लेकर 4:30 तक ये सेशन होगा, और उसके बाद ब्रेक होगा। तो ये ऐसे उस दिन 3 विशेष प्रोग्राम होने वाले हैं। वर्कशॉप तो हमेशा ही होता था, लेकिन 2 प्रोग्राम जो एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए गर्भ संस्कार और वैल्यूज का मिलकर ये पहला प्रोग्राम होने वाला है, और दूसरा प्रोग्राम जो नर्सेस है, जो आशा आंगनवाड़ी सेविका है, जो मेडिकल ऑफिसर्स है, उनको हम पहले भरपूर करें, वो बाबा से कनेक्ट हो जाए, तब जाकर फिर वो एक्सपेक्टेड मदर्स और फैमिली मेंबर्स की सेवा करेंगे। तो इसमें गर्भ संस्कार की जब बात आती है, तो जैसे हर ब्राह्मण आत्मा का यही लक्ष्य रहता है, और बाबा बोलते हैं कि हर एक को बाबा का संदेश देना है। तो आप देखो, जब आप एक एक्सपेक्टेड मदर को जब ये गर्भ संस्कार के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, तो आप कितनी आत्माओं की सेवा करते हैं। एक तो वो माँ, और माँ के गर्भ में जो अनन्य आत्मा है ना, तो उसको, और फिर हम हमेशा बोलते हैं कि एक सिर्फ माँ का असर नहीं होता है, उस गर्भ के ऊपर है ना, बच्चे के ऊपर जो फैमिली मेंबर्स है उन सभी का असर होता है। तो हो सकता है घर में सास ससुर है, माँ जो एक्सपेक्टेड मदर है उसके माता पिता है, और जो पिता है उसके माता पिता। तो आप देखो, एक समय आप 3 जनरेशन्स की आत्माओं को संदेश देते हैं, और एक समय अब एक्सपेक्टेड मदर, उन माता पिता और उनके माता पिता, तो ऐसे 6-7 आत्माओं को आप संदेश देते हो, क्योंकि आप सब बोलते हो कि सिर्फ माँ का असर नहीं हो रहा है, एनवायरनमेंट का असर हो रहा है। और इसके लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जो माइथोलॉजिकल इंडियन कल्चर के एग्जाम्पल्स है ना, जैसे अभिमन्यु का एग्जाम्पल है, प्रहलाद का केस है, कि कैसे एनवायरनमेंट का असर होता है। और फिर एक्सपेक्टेड मदर को ये सारा कौन बताएगा? तो जो एंटीनेटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है ना, जो डॉक्टर्स है, क्योंकि आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली होती है, माताओं को भी कुछ पता नहीं रहता है। तो ये फिर सभी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, जो उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि अभी आज के डेट में, पहले गाँव में होम डिलीवरी होती थी, लेकिन अभी ये कंपलसरी हो गया है कि हर एक की डिलीवरी है ना हॉस्पिटल डिलीवरी होनी है। तो हर एक माँ के जो गर्भवती माताएं हैं, छोटे से छोटे गांव में भी क्यों ना हो, वहां तक ये हेल्थ प्रोवाइड, ये हेल्थ केयर जो है वो अपना जाती है, पहुंचती है। तो हम आशा आंगनवाड़ी सेविका है, ताकि कोई भी गर्भवती महिला जो है वो बाबा का संदेश उसको मिलना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। तो हम इसके लिए अलग से जैसे आप बनाएंगे, तो आप में क्या होता है कि आप फ्री, आप गूगल स्टोर से, क्योंकि आजकल सभी के पास मोबाइल होता है, तो उन तक ये जो बाबा का संदेश है ना, मेडिटेशन, भले छोटा संदेश, लेकिन हर एक तक ये संदेश अलग अलग लैंग्वेज में हम बनाए, ताकि हर एक गर्भवती माता तक ये संदेश पहुंचे। क्योंकि वो हर एक माता हो सकता है बीके सेंटर, ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स नहीं पहुंचेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बाबा को हमें उस तक पहुंचाना है। तो हम सभी ये संकल्प करें कि मेरे आसपास जो भी एक्सपेक्टेड मदर्स होती है, उनको मैं कहूँ ये डिवाइन गर्भ संस्कार का यूट्यूब चैनल है, आप उसके ऊपर मेडिटेशन के वीडियो देखो, या फिर ये जो ग्रुप्स में, आप सभी ग्रुप्स में ज्वाइन हुए हैं, तो मैं आप सभी को एक मैसेज भेज दूंगी, जिसमें हमने सारे लिंक्स जो कॉपी पेस्ट किए हैं, तो आपको सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है।
तो उसमें मेडिटेशन पे आप डायरेक्टली यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे, या गर्भ संस्कार का मेरा सेशन है उसके ऊपर क्लिक किया तो आप सिर्फ लिंक भी भेज देंगे उनको, और वो यदि नंबर उनके पास सेव है तो वो लिंक्स क्लिकेबल हो जाते हैं। तो इतनी छोटी सेवा भी आप करके वहां तक उनको बाबा का संदेश पहुंचा सकते हैं। फिर आप हर एक अपने गांव में, आपके पास आसपास जहां पर भी डॉक्टर्स है ना, जहां पर ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है ना, सपोज आप कोई शहर में है तो गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके पास जाओ। उनको आप, क्योंकि हर एक किसी ना किसी डॉक्टर को तो पहचानते हैं, तो उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, उनको ये यूट्यूब चैनल के बारे में बताओ, या उनको ये जो पोस्टर्स है तो वो पोस्टर आप दे सकते हैं, ताकि कहीं ना कहीं से, ताकि वो सेवा करे ना करे, उनका जो पार्ट होगा वो आगे। हम ये समझे कि इस आत्मा को मुझे बाबा का संदेश देना है, और बाबा का संदेश देने के लिए मेरे पास एक कोई तो कारण चाहिए, एक कुछ तो निमित्त बने, तो कैसे हम जाकर उन तक पहुंच सकते हैं। तो हम अलग अलग रीति से सेवा कर सकते हैं। तो आप सभी इसके ऊपर चिंतन करना, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ अभी थोड़ा समय है, और इन दोनों ने श्रद्धा जवाब तक की, तो मुझे अभी आप सभी से बात करने के लिए क्या बात करनी है, तो मुझे लगा कि ये प्रोजेक्ट जो है कैसे हम सेवा कर सकते हैं इसके बारे में बताऊं, और आप सभी चिंतन करके स्वामी भाई ज्वाइन हुए हैं क्या, क्योंकि मुझे नाम नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्वामी भाई क्या है ट्रैवलिंग करते रहते हैं, और फिर मैं पूछती नहीं हूँ कि आज आप कहाँ हैं, ज्वाइन होने वाले हैं क्या, ज्वाइन होंगे तो फिर स्वामी भाई भी हमें अ, लक्ष्मी बहन, स्वामी भाई दिख रहा है क्या आपको? दीदी नहीं है। स्वामी भाई नहीं नहीं है दिए, ना, नहीं दिए ट्रैवल सर। कर, हाँ। हाँ हाँ, नहीं है जी लिस्ट जी में जी। से। हाँ, तो आप में से किसी को कुछ शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप सभी आज और कल इसके ऊपर चिंतन करेंगे, और कल तो रुपेश भाई हम सभी को पुरुषार्थ के बारे में टिप्स देंगे कि अभी समय की समीपता को देखते हुए जो अंतिम समय चल रहा है, हमें कैसे पुरुषार्थ करना है। और मंडे से जब जब पॉसिबल होगा, स्वामी भाई इस प्रोजेक्ट के लिए जो जो मेथोडोलॉजी हमने बनाई है ना, क्योंकि डिवाइन बर्थ की जब हम बात करते हैं तो जो ब्राह्मण जीवन के चार आधार स्तंभ है हम सभी के, आप सभी को पता है, एक है सत्संग, दूसरा है सात्विक भोजन, तीसरा है ब्रह्मचर्य, और चौथा है दिव्य गुणों की धारणा। तो इसी को हमें डिवाइन बर्थ में हमें अप्लाई करना है। जब सत्संग की बात आती है तो ये हमें, जैसे ये सभी से हम क्या बनते हैं, राज योगी बनते हैं। और जब डिवाइन बर्थ की बात आती है तो हमें क्या बनना है, राज ऋषि बनना है, राज योगी के साथ साथ हम पहले खुद बने, तब जाकर हम जो ये एक्सपेक्टेंट मदर्स है ना, या जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, और जहाँ आईवीएफ भी फेल होता है, क्योंकि हमारी ये प्रोजेक्ट जो है 3 स्टेप्स पर चले, आप सभी को पता है, डिवाइन गर्भ संस्कार जहाँ वो नेचुरली प्रेग्नेंट होते हैं और उसके बाद हमारे पास आते हैं, और जैसे हमने संगम युग पर देखा, जहाँ जन्म वहां जीत, तो वहां ऑलरेडी प्रेगनेंसी है, लेकिन वो योगी आत्मा आने के बाद उस घर में जीत है ना, विकारों के ऊपर, पवित्रता के ऊपर है ना, वो जीत पहनते हैं। और फिर आगे का प्रोजेक्ट चला वो था हॉलिस्टिक आईवीएफ, जहां पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लानिंग करने से पहले ही पवित्रता को अपनाया गया, और जहां से पवित्रता के बल से ही, लेकिन टेक्नोलॉजी का जैसे सहायता लेकर, सहयोग से ये प्रेगनेंसी होती है। और तीसरा जो है वो है डिवाइन बर्थ, जहां पर योग बल से जन्म की हम बात कर रहे हैं। तो कैसे योग बल से जन्म होगा, और उसमें मेथोडोलॉजी बाबा टचिंग करेगा। आप सभी भी, मैं आप सभी से बहुत विनम्र रिक्वेस्ट करूंगी कि अमृत वेले और अमृत वेले के बाद बाबा से कनेक्ट होकर, है ना, बाबा से टचिंग लेना कि बाबा कैसे ये योग बल से जन्म अभी होने वाला है, क्योंकि ये 5,000 साल पहले हुआ था, फिर से होने वाला है, लेकिन किसी ना किसी को तो बाबा टचिंग करके इसका जरूर मेथोडोलॉजी बताएगा। तो जो अभी हमें टचिंग हुआ है उसमें राज ऋषि बनना है, क्योंकि जो सतयुग में हमारा जैसे शरीर के लिए है ना खान पान होगा, है ना, उस शरीर और आत्मा तो यहाँ से संपूर्ण होकर जाएगी, और जो आत्मा संपूर्ण होती है, 100% पवित्र होती है, तभी वो प्रकृति जो है, शरीर जो है, वो उसकी जो बातें हैं वो फिर कार्यान्वित होती है। तो संकल्प उसके कैच करेगी प्रकृति। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, तो राज ऋषि के लिए चार आधार स्तंभ क्या है,
जब हम सत्संग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें शरीर के साथ रहते हैं, तो शरीर को डिवाइन बनाना है, तो शरीर की प्रकृति को समझना है। तो जो शरीर 5 तत्वों से बना है, और उसमें फिर जो 5 तत्वों को हम कैसे प्यूरिफाई करने के लिए जो आत्मा के 7 गुण हैं, इसमें अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने स्वामी भाई को रिक्वेस्ट किया है जब समय मिलेगा आप ये हर एक जो 4 आधार स्तंभ राज ऋषि के लिए है, एक है हमारा जो शरीर के बारे में हमें पूरी है ना, कैसे हम उसको शरीर को संपूर्ण पवित्र बनाए, डिवाइन बॉडी। फिर सात्विक भोजन है, तो वहां पर हमें प्राकृतिक डिवाइन है ना डाइट, हमारे डाइट को कैसे हम प्राकृतिक आहार को इसमें डिवाइन डाइट को बनाए, उसका एक सेकंड ये अंग है। और तीसरा जब ब्रह्मचर्य की बात आती है, राज ऋषि के लिए हमें प्राणायाम और आसन, इसका क्या रोल होगा। और चौथा जो है दिव्य गुणों की धारणा, तो राज ऋषि के लिए हमें क्या करना है, हमें संकल्प लेना है कि मेरा और मेरे साथ 9 लाख आत्माओं का जो है योग बल से जन्म हो रहा है, और उसके लिए 18 लाख आत्माएं, एडवांस पार्टी की आत्माएं, माता पिता ऑलरेडी तैयार है। तो ये जो 4 राज ऋषि बनने के जो अंग है, पिलर्स है, स्तंभ है, इसके बारे में मैंने स्वामी भाई को एक एक दिन सेशन लेने के लिए कहा है। फिर ये पूरे प्रोजेक्ट के लिए क्या इसका एम ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में भी सेशन लेंगे। फिर हमारे पुरुषार्थ के लिए अमृत वेला हम कैसे पावरफुल बनाए, तो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जैसे स्वामी भाई को समय होगा उस अनुसार 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ये जैसे 15 मिनट 20 मिनट हम भट्टी करेंगे, और 15-20 मिनट स्वामी भाई अलग अलग टॉपिक पर सेशंस लेंगे, जैसे समय परमिट करेगा। जब वहां पर जो टेक्नोमना ये इंटरनेट का कनेक्टिविटी जहां पर भी वो होंगे वहां कैसे है, उस अनुसार होगा। तो आप सभी भी एक दिन सभी के साथ इंटरेक्शन होने वाला है, तो सभी को बताना होगा कि आप इसमें क्या आपका योगदान रहेगा और आपको बाबा ने क्या टच किया है। तो अभी कल से अमृत वेला आप सभी को इसके ऊपर भी एक अभ्यास करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओम शांति। हम बाबा को याद करें, बाबा को थैंक्स करें, और फिर आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।